जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जामिया BLLB इंटरव्यू के बारे में। जैसे आपको पता है 4 जून को इसका एग्जाम हुआ था और अब इसका जो है इंटरव्यू होने वाला है। तो आइए हम लोग इस वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि ये इंटरव्यू जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो 4 जून को जो एग्जाम हुआ था, है ना। वो जो एग्जाम जो था बेसिकली वो 150 मार्क्स का हुआ था, राइट। 150 मार्क्स का पेपर था और अब जो इंटरव्यू जो होने वाला है वो 25 मार्क्स का होने वाला है। मिला करके टोटल 175 मार्क्स का जो है एक आप कह सकते हो मेरिट लिस्ट बनेगा। उसमें जिस बच्चों के सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे उनको उनका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। उस बेसिस पे जो है मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है उनका सिलेक्शन होगा। फिर रैंक डिसाइड होगा और अलग अलग कैटेगरी में बच्चों का सिलेक्शन होगा। एनीवे हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये इंटरव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, 25 मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। कट ऑफ, मैं यहाँ पे कट ऑफ जो है बेसिकली एक ऐसी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि आप देखोगे कि लास्ट ईयर जो है वो इंटरव्यू नहीं हुआ था। अगर हम 2025 की बात करते हो जनरल कैटेगरी जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें जो कट ऑफ गया था वो 99 गया था आउट ऑफ 150। पर ध्यान देना, आप तो जो पेपर है ना, भले ही 150 का था बट 25 मार्क्स जुड़ करके टोटल 175 मार्क्स का जो एक मेरिट लिस्ट बनेगा। उसमें जो कट ऑफ कितना आएगा, तो मेरे हिसाब से जो मुझको लगता है 110 और 115 रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस में जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ये सेफ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कितने आ रहे हैं तो आई थिंक यू आर इन द सेफ। बट अभी आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अभी जो आपने एग्जाम दिया होगा तो हो सकता है आपके 70 आ रहे हों, हो सकता है 75 आ रहे हों, हो सकता है 80s आ रहे हों, हो सकता है 90s आ रहे हो सकता है 100+ आ रहा हो, राइट। तो कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो देखो कितने मार्क्स आप लोग के आ सकते हैं। बट अब आप ये कहोगे कि सर 70 वाले हैं कि 115 110 अगर नहीं आएंगे, क्योंकि देखो 25 मार्क्स का तो पेपर है। अगर 25 में से 25 अगर हम लोग ऐड कर भी दें, क्योंकि 25 में से 25 तो बेटा मिलना पॉसिबल है ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है अभी थोड़ी देर में आपको मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा बताऊंगा, है ना। बट एनीवे अगर इसमें बेटा आप 20 भी ऐड कर दो तो आपका स्कोर 90 तक पहुंच गया। क्या 90 पे सिलेक्शन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है बेटा? क्योंकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये तो खैर मार्क्स जब जुड़ेंगे ना इंटरव्यू वाले, वो तो बेटा बाद में जुड़ेंगे। पहले तो ये भी नहीं मालूम कि आपका शॉर्ट लिस्ट होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल है, पॉसिबिलिटीज है, क्यों नहीं हो सकता है। बट ऐसा आप बोलोगे सर जो 100 वाले हैं, क्या 100 वाले बिल्कुल सेफ है? अगर वो 10 नंबर भी ले आएंगे तो उनका जो है सेल्फ फाइनेंस में तो आराम से हो जाएगा, रेगुलर पे भी आराम से होगा। 15 नंबर ले आए तो हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट ये भी ध्यान देना कि जो इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू में भले ही आप जो है कहने को तो आप हाइपोथेटिकल कह सकते हो, बट वहाँ पे अगर आप अपनी बात को नहीं रख पाए, है ना, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि ये सारे पैरामीटर पे आपको जज किया जाएगा। अगर उनको ये लगेगा कि आप बोल नहीं सकते, अपनी बात रख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ आप मार्क्स के बेसिस पे जाओगे, तो मेरे ख्याल से आपको शॉर्ट लिस्ट भी ना करें, राइट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 100 वाले भी श्योर नहीं है कि उनका आगे क्या होगा, सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। आपको वहाँ पे पैनल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई यस, इफ़ यू आर गोइंग देयर, है ना, वाई दे विल सेलेक्ट यू। क्योंकि बच्चे बेटे बहुत ज़्यादा होंगे, लगभग 400 पर 3 टाइम्स to 5 टाइम्स बच्चे वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। समझ में आती है? 300 to 500 आप मान लो इतने बच्चे होंगे, तो उनको एक बहाना चाहिए होगा कि एलिमिनेट करने के लिए। अगर उनको लगा कि भाई आपके मार्क्स आ गए हैं और आप आगे इसको लीड नहीं कर पाओगे और इसको आप इसको लेकर के कन्वे नहीं कर पाओगे, आप आगे जा करके अपनी बात नहीं रख पाओगे, तो ऐसे लोगों की शायद ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज़ वाई द पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ऐड किया गया है। वो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, वो हम लोग थोड़ा लेटर फेज में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लो कि देखो 100 जिसके मार्क्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसके काफ़ी अच्छे स्कोर बन जाए, काफ़ी अच्छे स्कोर बन जाए अगर उनका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो। बट अगर वो डम है, बोल नहीं पाते ठीक से, है ना, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली बेटा एक आपके लिए एक खतरे की घंटी है, राइट। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि, और ऑब्वियसली देखो अगर जो टॉप बच्चे अगर एलिमिनेट होने शुरू हो गए इंटरव्यू के बेस पे, तो जिनके मार्क्स कम है उनको चांस बन सकता है। यानी यहाँ पर, है ना, आप ये कह सकते हो जो जामिया का जो सिलेक्शन जो है बेटा ये सबके लिए ओपन है, राइट। 90 तक कट ऑफ जाना अलग अलग कैटेगरीज में पॉसिबिलिटीज़ है भी और नहीं भी, तो वो हम लोग देखेंगे जब फाइनल रिजल्ट आएगा। बट एनीवे अभी आपको जो है इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी, और वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें मेहनत करना होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और बात, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे 25 मार्क्स मिलना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है बेटा? ऐसे ध्यान देना, जामिया में जब जाओगे इंटरव्यू देने के लिए तो बेटा एक पैनल होंगे, यहाँ पे पैनल के अंदर 5 मेंबर्स होंगे, है ना, टेंटेटिवली 5 मेंबर्स होंगे। अब ये 5 मेंबर्स जो होंगे पैनल के अंदर, सबको बेटा 5 मार्क्स असाइन किया जाएगा। ये टोटल जो है बेटा 25 मार्क्स हैं, और इनको बेटा 5 में से स्कोर करना होगा। जैसे कोई एक स्टूडेंट आया तो एक पैनल के एक मेंबर ने 5 में से जो भी उनको लगेगा वो स्कोर देंगे, जो भी पैरामीटर है, ठीक है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, लीगल नॉलेज का, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट, राइट। तो अभी आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अभी थोड़ा समझो यहाँ पर। तो हो सकता है एक पैनल ने 5 में से वो मैक्स टू मैक्स किसी कैंडिडेट को 4 से ज़्यादा तो नहीं देने वाला, क्योंकि वो इस तरीके से सोचेंगे जो प्रोफेसर होंगे कि हो सकता है कोई दूसरा कैंडिडेट इससे ही बेहतर में मिल जाए। तो बेहतर कैंडिडेट्स के हंटिंग प्रोसेस में तो मेरे ख्याल से वो 4 से ज़्यादा नहीं देंगे। अगर ये 5 मेंबर्स मैक्सिमम अगर 4 देंगे तो मेरे ख्याल से 20 से ज़्यादा मिलना थोड़ा संभव नहीं है।
बाकी मिनिमम इंटरव्यू का 1 मार्क्स होगा, शायद वो पैनल ही डिसाइड करे, तो वो तो तभी पता चलेगा, इसके से रिलेटेड कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट आपको ये ध्यान देना है कि मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स के बीच में आपको लाना पड़ेगा जो पैनल को लगेगा। पैनल को लगेगा कि भाई ये बंदा अपने आप को रख नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, इसके पास नॉलेज नहीं है, तो उनको लगेगा कि भाई ये ऐसे रट करके लेके आ गया, तो इसका मेरे ख्याल से जो फ्यूचर है बहुत अच्छा नहीं होगा। तो पैनल को लगेगा कि ये आगे जाके बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, लॉ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, तो हो सकता है वो इनको एलिमिनेट कर दे। तो आपको सिर्फ 360 डिग्री पे इन्हेंसमेंट लाना होगा। इट्स नॉट अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स, इट्स आल्सो अबाउट द लीगल नॉलेज, इट्स नॉट अबाउट द लीगल नॉलेज, इट्स आल्सो अबाउट द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना। तो ये सारी चीज़ देखना पड़ेगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि जो जामिया ने, जो आप कह सकते हो, जो अपने वेबसाइट पे जो PDF दिया है, वहाँ पे किस किस पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए बोला है। सबसे पहले हम बात करें, वहाँ पे जो पैनल मेंबर होंगे आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को असेस करेंगे। वो देखेंगे कि आपके कैरेक्टर को, अपने, है ना, और आपके प्रेजेंस को, है ना, वो रीड करेंगे, देखेंगे कि आप किस तरीके से अपने आप को रख पा रहे हो, है ना। वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगी, तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। ये हमने 4 पैरामीटर पे हमने आपको बताया कि किस, है ना, पैरामीटर पे आपको जज किया जाएगा, है ना। पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है उस पर देखा जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, ये देखा जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा बेटा लीगल एप्टीट्यूड, लीगल नॉलेज, क्योंकि सारे लीगल प्रोफेसर्स होंगे वहाँ पर, देवर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, है ना, उनकी एक्सपर्टाइज ही होगी और वो पूछेंगे। तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो तो आपको आना ही चाहिए, है ना। टॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके रिलेटेड क्रिमिनल लॉ हो गया, PNS हो गया। कुछ प्रोफेसर्स हैं स्पेशलाइजेशन ही जो है वो क्राइम पे, लॉ ऑफ क्राइम पे, BNS पे, तो वो आपको देखना पड़ेगा, राइट। एनीवे, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोफेसर्स होंगे जिनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा पकड़ होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को आपको मालूम होना चाहिए। अब ये नहीं कि आर्टिकल 13 पूछा गया आपसे कि आर्टिकल 13 किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बच्चे बोलते हैं कि भाई जुडिशियल रिव्यू, है ना, उनको ये डेफिनेशन भी नहीं मालूम। अब डेफिनेशन मालूम है तो उनको ये नहीं मालूम कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है, लॉ को क्या डिफाइन किया गया है, 368, है ना, आर्टिकल 368 का वहाँ पे क्या इंप्लीकेशन है ना, उससे रिलेटेड डॉक्ट्राइंस, उससे रिलेटेड केस लॉज, आपको थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें हो पाएंगी, राइट। जैसे आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इट, राइट। फिर अंडरस्टैंडिंग द लॉ एंड इट इज इंपॉर्टेंट, सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है, आर्टिकल 44 से रिलेटेड, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिसेंटली, है ना। जो कन्वर्जन लॉ है, बेसिकली आपने देखा होगा, रिलीजियस कन्वर्जन लॉ, उस पर सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखोगे नंबर ऑफ जो जजेस हैं उनकी संख्या बढ़ गई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे सकते हैं, उसकी हम लोग प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। हमारा भी बूट कैंप जो है आज से शुरू भी होने वाला है, जो बच्चे उसको ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर लें। 1 वीक का ये बूट कैंप है और काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है। इसमें सब पे सारे पैरामीटर पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, है ना, लीगल एप्टीट्यूड हो गया, अंडरस्टैंडिंग लॉ एंड इट्स इंपॉर्टेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, है ना, आप सकते हैं केस लॉज हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को करवाया जाएगा, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो ये बूट कैंप पे होने वाला है, अभी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा इसके बारे में। खैर एनीवे, थोड़ा इसको आप लोग देखें, इस एरिया से बड़ा क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। और कुछ बेसिक क्वेश्चन तो बड़ा आपसे पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया कि भाई बताओ, है ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट। तो उसको फिर आप लोग किस तरीके से करोगे, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। आप अपने बारे में क्या जानते हो, ये भी ध्यान देना है आपको, अपने बारे में इस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि ऐसा तो जो प्रोफेसर हैं कहीं आपको नेगेटिव ना समझे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट था, अभी हमने ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू भी करवाया, हमारे ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं। तो एक स्टूडेंट से पूछा गया, तो उसमें ये जो बुक जो है जिस टॉपिक पे लिखी थी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन कर ले गया तो वो बता नहीं पाया, तो इससे एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो अपने आप को इतना भी बोस्ट मत कर लो ताकि सामने वाला का कोई क्रॉस क्वेश्चन करे आप बता ना पाओ। तो एटलीस्ट आप जो बोल रहे हो उसके बारे में तो रिसर्च कर लो कि आप जो बोल रहे हो क्या वो एक्चुअल में, अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर लोगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पूछा जाए, कुछ बच्चे बोलते हैं कि जुडिशरी में आई वांट टू मेक द करियर इन द जुडिशरी, दैट इज आई ऑप्टेड लॉ। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो फिर आप उसका कोई काउंटर क्वेश्चन पूछ ले। फॉर एग्जाम्पल कि बताओ जो जजेस के जो अपॉइंटमेंट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो कैसे होता है, बच्चा बता नहीं पा रहा। तो ऐसे में तो फिर आप अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, आपका पैशन उस डायरेक्शन में जिसकी आपको नॉलेज ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। तो बेटर कि उसको पढ़ो, है ना, उसके रिमूवल प्रोसेस को देखो, है ना, उसके अपॉइंटमेंट प्रोसेस को देखो, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो देख लो, आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, अमेंडमेंट पूछे जा सकते हैं। एनीवे, तो थोड़ा सा बेटा इस डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते आपको ये बताते हैं कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, अब ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। हमारे जो मेंटोर्स हैं सादिक सर, वो आपको बताएंगे। इससे रिलेटेड डेली क्लासेस हो रही है और आज से बेटा फ्रेश बूट कैंप जो शुरू होने जा रहा है, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस चीज़ के चारों ओर घूमता है बेटा, सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को बेटा कैरी करना है, तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन से ही शुरू करोगे, ठीक है। और उसके अंदर ये भी देखा जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, हाउ यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द पैनल मेंबर्स। ऐसा तो नहीं कि घबरा रहे हो, घबराने की वजह से कुछ मुंह से निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है। आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग है ना, जो ये एटीट्यूड है बेटा, ये स्किल होना चाहिए
सामने जो इतना लोग होंगे, प्रोफेसर होंगे, एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स होंगे लॉ के, उसके सामने अपने आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाएगा, है ना। और फिर डेली न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जिससे बेटा आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस, नॉलेज, सारी चीज़ें गेन कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है पर्सनल डेवलपमेंट, ये आपको करना। और आपको ये बता दें, ये सारी चीज़ें जो है बेटा हम लोग, अब एक बात और बता दें, ये जो बूट कैंप होने वाला है इसके अंदर लोग ना मॉक इंटरव्यू भी करवाने वाले हैं, बट जो मॉक इंटरव्यू जो होगा वो ऑफलाइन मोड पे होगा, ठीक है। जो मॉक इंटरव्यू जो होगा बेसिकली वो बिल्कुल रियल कंडीशन, जो इन्वायरमेंट आपका जामे में होगा वैसे सिमुलेट करके जो है हम लोग आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके क्रॉस क्वेश्चन हैंडलिंग जो स्किल्स है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो करंट अफेयर डिस्कशन है, वी कैन से दैट लीगल करंट अफेयर्स, राइट। लीगल जो रिसेंट जजमेंट्स हैं, है ना, रिसेंट इश्यूज हैं, उससे रिलेटेड हम प्रॉपर जो है सेशन हमारे लग रहे हैं, है ना। लीगल अवेयरनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, इन सब पे हमारा काम चल रहा है, राइट। तो आप ये कह सकते हो कि वी आर वर्किंग ऑन द 360 डिग्री। हमने एंट्रेंस की तैयारी करवाई और अब हम लोग जो है इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, इसलिए रहे तो ये 25 मार्क्स आपके करियर को डिसाइड कर सकता है। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी भी तैयारी नहीं कर पाए हैं तो इससे रिलेटेड हम एक बूट कैंप लेकर के आए 7 डेज़ का। इस 7 डेज के बूट कैंप में क्या होने वाला है मैं आपको बता चलूँ कि ये लाइव क्लासेस होने वाली है। यहाँ पे लाइव क्लासेस किससे रिलेटेड होगी, रिसेंट लीगल इशू से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, राइट। और हम बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, है ना। जो कंटेम्प्रेरी लीगल इशूज़ है उससे रिलेटेड, ओपिनियन एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करवाई जाएगी। कम्युनिकेशन के साथ साथ आपकी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, हमारे जो मेंटोर्स हैं, अलग अलग मेंटोर्स हैं, वो आपको जो है ये सेशंस लेंगे और आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये 7 डे का जो है बूट कैंप होने वाला है। तो ये बूट कैंप जो है ये 7 डेज का होने वाला है और ये बूट कैंप जो होगा कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा। सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन मिलेंगी। तो ध्यान देना, जो मॉक इंटरव्यूज़ होगा, ठीक है, मॉक इंटरव्यूज़ हम लोग लेंगे, इसके अंदर जो भी बच्चा रजिस्टर करेगा उसके जो मॉक इंटरव्यूज होगा बेसिकली वो हम लोग 2 मॉक इंटरव्यूज लेंगे, ठीक है। ये जो मॉक इंटरव्यूज होगा ऑफलाइन मोड पे होगा, तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर पे हमारे आना पड़ेगा, राइट, इसके लिए। एनीवे जो ट्राइम 2026 जो ये बूट कैंप होने वाला है ये आज से शुरू होने वाला है। ये कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, तो इसकी जो लास्ट डेट थी वो 22 जून थी, बट इसको हमने आज के लिए एक्सटेंड कर दिया। जो बच्चे इसको रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इसको रजिस्टर कर लें 99 रुपीज़ पर, राइट, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। और साथ ही आपको बताते चले, जो बच्चे 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेटा ये 2 बैच हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। 10 जून से बेटा ये क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब इस बैच के अंदर क्या हो रहा है थोड़ा मैं आपको बताते चलूँ। लाइव क्लास मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, 100 मॉक टेस्ट होगा, 500 सेक्शन टेस्ट, और साथ में एमएलएस मॉड्यूल्स, हार्ड कॉपी 17 बुकलेट्स आपको कोरियर के थ्रू पहुंचाया जाएगा, राइट। डीपीपी मिलेगा इसके अंदर, संकल्प कंटेंट जो है वो आपको हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ये ध्यान देना। तो जो बच्चे क्लैट और एलेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उसके लिए अलग से एक बैच जो है ये हमने लॉन्च किया है, जेनिथ 1.0। ये भी 10 तारीख से शुरू हो चुका है। अभी ये जो बैच है ऑफर में 30 जून तक ये ऑफर चल रहा है 5000 का। और जो बच्चे इस बैच को लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। तो डे स्टूडेंट्स, वीडियो में इतना ही। सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।